अगर जीवन में सफल होना है, शांति पानी है और हर मुश्किल को हंसकर पार करना है, तो श्री कृष्ण की ये दिव्य बातें आपकी सोच को बदल देंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन के वो अमूल्य रहस्य हैं जिन्हें समझकर आप अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। बस इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर शब्द आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है, वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। बाधाएं आएंगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे अर्जुन ने रणभूमि में अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जो कर्म करेगा वही भाग्य का निर्माण करेगा। जो बीत गया उसे याद करके दुखी होना मूर्खता है। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नहीं रोगे तो सुखी रहोगे। जो चला गया उसे मत पकड़ो, जो सामने है उसी में जीवन है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। शत्रु को हराना आसान है, लेकिन खुद के मन पर विजय पाना सबसे कठिन कार्य है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या और भय, ये सभी आपके मन के भीतर के शत्रु हैं। जो इनसे जीत जाता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए खुद को जानो, अपने मन को समझो और अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। भगवान तक पहुंचने का मार्ग पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा और प्रेम से तय होता है। जब तक आपके कर्म और विचार पवित्र नहीं होंगे, तब तक सच्ची भक्ति अधूरी रहेगी। श्री कृष्ण ने कहा, जो सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं स्वयं उसकी चिंता करता हूं। बस निष्काम भाव से समर्पण करो और देखो चमत्कार। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है। जो सिर्फ सुख की कामना करता है, वह हमेशा दुखी ही रहेगा। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भी मुस्कुराकर अर्जुन को ज्ञान दिया, क्योंकि जो भी होता है वह ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो और मुस्कुराते रहो। कई बार हम खुद को परिस्थितियों से कमजोर मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम सीमित नहीं, असीमित हो। हम धन, संबंध, प्रतिष्ठा के मोह में उलझ जाते हैं और अपनी शांति खो देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मोह और लोभ को त्याग देता है, वही सच्चा सुखी होता है। चीजों को पकड़ कर रखने की आदत छोड़ो, बहाव के साथ बहना सीखो, क्योंकि जो चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं, वे खुद तुम्हारे पास आएंगी। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज की दुनिया में लोग दोस्ती केवल स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन असली दोस्ती वह होती है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहे। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हें छोड़कर न जाए। इसलिए दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर करो। जीवन में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संयम और ध्यान। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही असली योद्धा है। अगर तुम हर परिस्थिति में धैर्य रख सकते हो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग सोचते हैं कि मंदिरों में पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से अपना कर्म करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मेहनत करने से मत डरो, हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली भक्ति है। जो डरता है वह हार जाता है, और जो विश्वास रखता है वह जीत जाता है। डर तुम्हारे मन का भ्रम है जो तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन अगर तुम खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखोगे, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए डर को त्यागो और साहस के साथ अपने पथ पर बढ़ो। लोग हमेशा अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी हर परिस्थिति तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने कहा, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न रिश्ते, न ही संपत्ति। लेकिन अगर कुछ अडिग रहता है तो वह है सच्चा ज्ञान और सत्य। अगर तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो सत्य के मार्ग पर चलो
और ज्ञान को अपना सबसे बड़ा धन मानो। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। जो अपने मन की इच्छाओं, क्रोध, लालच और अहंकार पर काबू पा लेता है वह किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो, तभी तुम अपने जीवन का असली आनंद ले पाओगे। जो जीवन में संघर्ष से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, संसार में कोई भी महान व्यक्ति बिना संघर्ष के सफल नहीं हुआ है। इसलिए जब भी मुश्किलें आएं तो उन्हें एक अवसर की तरह देखो और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को सुधार लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अज्ञानी वह नहीं जो गलती करता है, बल्कि वह है जो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखता। इसलिए अपने अनुभवों से सीखो और अपने जीवन को सुधारो। रावण के पास अपार शक्ति थी, दुर्योधन के पास असीमित संसाधन थे, लेकिन उनका अहंकार ही उनकी हार का कारण बना। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अहंकार में जीता है वह अपने विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि समय किसी को नहीं छोड़ता। आज की दुनिया में प्रेम भी स्वार्थ से भरा हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण और राधा का प्रेम निस्वार्थ था। सच्चा प्रेम पाने के लिए पहले खुद को प्रेम देना सीखो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करोगे तो तुम्हें बदले में अनमोल प्रेम मिलेगा। अच्छा समय स्थायी नहीं होता तो बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा। जब कठिनाइयां आएं तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में हमेशा जीतता है। बस कर्म करते रहो और सही समय का इंतजार करो। अगर तुम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखते हो तो वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखना कि भगवान के पास तुम्हारी हर समस्या का हल है। इसलिए चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ और भगवान पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो प्रेम और करुणा से भरा है वही सच्चा भक्त है। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो, तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होगी। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब तक विश्वास मजबूत होता है तब तक कोई भी रिश्ता अटूट रहता है। जो संबंध स्वार्थ पर टिके होते हैं वे ज्यादा समय तक नहीं चलते। इसीलिए अपने रिश्तों में विश्वास और सच्चाई बनाए रखो। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। दुर्योधन ने अपने क्रोध और अहंकार के कारण अपना सब कुछ खो दिया। श्री कृष्ण ने कहा, जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो शांत रहो और सही निर्णय लो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब विचलित हुए तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। अगर तुम इस सत्य को समझ जाओगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया में उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अच्छे कर्म किए। श्री कृष्ण ने कहा, धन आता और जाता रहता है, लेकिन कर्मों की पहचान अमर रहती है। इसलिए ऐसा जीवन जियो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम खुद को बदलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को बदलो, तब दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इसलिए आत्मनिरीक्षण करो और अपने अंदर के दोषों को सुधारो। जो व्यक्ति खुद प्रयास नहीं करता, भगवान भी उसकी सहायता नहीं करते। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्म करेगा वही भाग्य का निर्माण करेगा। इसलिए अपने जीवन में आलस्य मत करो, हर परिस्थिति में मेहनत करो और सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। अर्जुन जब लक्ष्य से भटकने लगे तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहा, अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करेगी। इसलिए बाधाओं से मत डरो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वही सबसे अमीर है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा,
जिसे अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष है, वही सबसे सुखी है। इसलिए हमेशा लालच से बचो और अपने पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। हम हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन क्या कभी उन्हें धन्यवाद दिया? श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए हमेशा जो मिला है उसके लिए भगवान का आभार व्यक्त करो, फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। श्री कृष्ण के ये अमूल्य विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में शांति, सफलता और सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा विचार आपके दिल को छू गया। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियो बनाएं तो हमारे चैनल शिव कृष्णा ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।